सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और मेरा प्रयास रहता है कि समय समय पर हम आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें ज्योतिषीय गणना के आधार पर अनुसंधान के उपरांत हमें प्राप्त होती हैं वो हम आप तक साझा करते हैं। देखिए, ज्योतिष में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपकी जन्म पत्रिका के ग्रहों पर आधारित अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर आपको बताई जाती है। लेकिन हम गोचर के दौरान जो जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं यह आवश्यक नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपके जीवन में वो जानकारी सटीक साबित हो। इसके लिए आप अपनी पत्रिका को अपने सभी जानकार या जो आपके कुल गुरु या आपके अपने जीवन से जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करना बहुत आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, कोई भी ग्रह अगर आपके प्रतिकूल है और आपको दिखाई देता है कि यह प्रतिकूलता करेगा, यह आवश्यक नहीं है। अगर आप उसके जानकार नहीं हैं तो आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करके आप बहुत ज्यादा चिंतित न हो, परेशान न हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि आजकल YouTube चैनल के ऊपर विभिन्न तरीके से हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो अपने अपने ढंग से विश्लेषण करके और आधी अधूरी जानकारी आप तक उपलब्ध कराते हैं और उस जानकारी के बाद आप चिंतित होते हैं, विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। तो इन चीजों से आप बचने का प्रयास करें। अगर सब कुछ YouTube चैनल पर जानने के बाद ही ठीक होता तो लोगों को फिर किसी व्यक्ति के पास जाने की कोई आवश्यकता न होती। लोग अपनी डॉक्टरी कर लेते, अपना मेडिकल कर लेते, अपनी दवा खा लेते और सब कुछ उनका ठीक हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर भी उसका अगर मूल्यांकन करा लें तो आपके हित में रहेगा। हम बात कर रहे हैं आपसे इस समय सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर। तो सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहेगा, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में, इसका विश्लेषण हम आपको बताने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर करके चौथे भाव में जा रहे हैं। तो जब चौथे भाव में पहुंचेंगे तो इसका क्या परिणाम आएगा यह आप समझ लें। तो इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप धार्मिक उद्देश्यों की वजह से लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि सिंह राशि वाले अपनी संतान की प्रगति को लेकर खुश दिखाई देंगे। यदि आपको लगता था कि हमारे बच्चे प्रगति नहीं कर रहे हैं तो इस दौरान उनकी प्रगति को लेकर के आप में प्रसन्नता का भाव आएगा। करियर के क्षेत्र में सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपको नौकरी के नए अवसर प्रदान करेगा, आपको संतुष्टि देने का काम करेगा। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए वो बहुत अनुकूल समय है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे भाई हैं, सामान्य जीवन में बिजनेस बहुत आवश्यक है धन प्राप्ति के लिए। तो स्टॉक के माध्यम से लाभ प्राप्त करने में आप सक्षम हो सकते हैं। अब भाई, स्टॉक मार्केट में अगर आप उसके मर्मज्ञ हैं, आप उसके जानकार हैं तो आप काम करें। लेकिन हमारे इतने बता देने से कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, अगर आप अज्ञानतावश स्टॉक या शेयर मार्केट में अपने भाग्य आजमाइश करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि आपको लाभ ही प्राप्त हो। पहले आप पूर्ण जानकारी कर लें। चूंकि लिखा है अनाभ्यासे विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम। जब आपको उस चीज का अभ्यास नहीं है तो निश्चित रूप से आप हानि की ओर भी जा सकते हैं। आर्थिक जीवन में हम आपको
बता रहे हैं कि अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के साथ साथ अन्य लाभों की भी प्राप्ति होगी। ऐसे में आप धन की अधिक बचत कर सकेंगे। निजी जीवन में सूर्य के गोचर की अवधि में आप पार्टनर पर प्रेम की, स्नेह की और सामंजस्य की प्रतिमूर्त साबित हो सकते हैं। आपका अच्छा व्यवहार आपसी तालमेल के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आप बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वास्थ्य आपका एकदम अच्छा रहेगा। आपके भीतर साहस और निडरता का भी प्रादुर्भाव होगा। इससे भी आपको जीवन में सफलता की ओर जाने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब कुछ विसंगतियां रहती हैं, उनके आधार पर, कुछ ग्रहों के आधार पर कुछ प्रतिकूलता आती है, तो उसके लिए एक छोटा सा आपको उपाय बताया जा रहा है। आप उसे कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा करें तो जो कुछ नकारात्मकता आपके जीवन में होगी वो भी आपकी सकारात्मकता में बदल जाएगी, ऐसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार।